साथियों नमस्कार। मित्रों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि लोक सेवा आयोग अजमेर द्वारा एक कॉलेज शिक्षा के लिए या सहायक आचार्य पद के लिए विज्ञापन जारी कर दिया गया है। और इस विज्ञापन का नाम है विज्ञापन संख्या 4, परीक्षा ऑब्लिक सहायक आचार्य ऑब्लिक कॉलेज शिक्षा ऑब्लिक EPI ऑब्लिक 2020-2021। यह विस्तृत विज्ञापन है, 4-5-6 पेज में है। और आप लोग देख रहे हैं कि ये डेट आज ही के डेट में ये जारी कर दिया गया है। 2/11/2020 2 नवंबर 2020 को यह जारी कर दिया गया है। और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ये पद सृजित किए गए हैं। आइए हम देखते हैं कि कितने विषयों के लिए यह जारी किया गया है और इनकी कितनी सीटें हैं अलग अलग विषय के लिए, और इसकी डेट कब से कब तक यह फॉर्म भरा जाएगा उस डेट को भी देखते हैं। और इनकी क्या एलिजिबिलिटी है, क्या क्राइटेरिया है इस फॉर्म भरने का, उसको भी एक सरसरी निगाह से देख लें। और आप लोगों को विज्ञापन पूरा पढ़ना होगा तो वीडियो को पॉज करिएगा, पढ़ लीजिएगा। इसके साथ साथ मैं इसका लिंक अजमेर की साइट जो भी है लोक सेवा आयोग की, उस साइट को मैं अपने कमेंट बॉक्स में इंक्लूड कर दूंगा। आप उसे टैप करके वहाँ विजिट करिएगा और इस फॉर्म इसको पूरी तरह से डाउनलोड कर लीजिएगा वहाँ पे। लेकिन अर्हताएँ जो है वो सरसरी निगाह में हम देख लेते हैं। जैसा कि आप लोग ये देख रहे हैं, ये नेम ऑफ सब्जेक्ट है इस वाले कॉलम में, ये नेम ऑफ सब्जेक्ट। तो हम देखिए नंबर 1 पे बॉटनी है विषय के रूप में, जिसकी टोटल पोस्ट 33 है, सामान्य के लिए 11 है। ऐसे कई इसके कॉलम हैं जो आप देख सकते हैं। ये सा और म, ये मुझे नहीं पता क्या है, लेकिन है वो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए ही है। जहाँ पर ये पूरा अगर आप देखना चाहें तो ये जो कॉलम ये बन रहा है, सॉरी ये कॉलम अगर आप देखें, ये वाला, तो ये अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। और इसके जस्ट बगल में आप यहाँ देखें, ये वाला ये SC कैटेगरी के लिए है, ये वाला ST के लिए है, ये OBC के लिए है। ये वहाँ के विशेष कोई आरक्षण दिया जा रहा होगा जो राजस्थान में, उसके लिए है। और ये EWS के लिए है। तो आप पॉज करिएगा वीडियो और अपने कैटेगरी के अनुसार अपनी सीटें देख लीजिएगा अलग अलग विषय के लिए। हम सामान्य जितनी भी सीटें हैं, एक मुफ्त जो सीटें हैं उसको हम देख लेते हैं अलग अलग विषय के लिए। तो हम चलते हैं बॉटनी की। जैसे हम बात करें कि बॉटनी में टोटल नंबर ऑफ़ सीटें हैं वो 33 है। केमिस्ट्री की अगर बात करें तो 40 है। मैथ के लिए बात करें तो ये मैथ की आप बात करें तो मैथ में 34 है। ये आप देख रहे हैं मैथ में 34 है। ये फिजिक्स में 35, जूलॉजी में 30, ABST पता नहीं ये क्या है, ABST ये राजस्थान के लोग जानते होंगे, तो उसमें 82 है। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में 127 सीट, ये सबसे ज़्यादा सीट बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में ही है। 8वें नंबर पे EAFM है, इसमें 56 सीटें हैं। टेक्सटाइल डाइंग एंड पेंटिंग में 1 सीट है। जियोलॉजी में 8 सीट है। लॉ में 8 सीट है। ड्राइंग एंड पेंटिंग में 10 सीट है। 13वें नंबर पे इकोनॉमिक्स है जिसमें 47 सीटें हैं टोटल। इंग्लिश में 55 सीटें हैं। जियोग्राफी में 48, हिंदी में 66, हिस्ट्री में 50, सोशियोलॉजी में 42, म्यूजिक वोकल में 3, फिलॉसफी में 2, पॉलिटिकल साइंस में 57, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में 6, संस्कृत में 39, उर्दू में 5, होम साइंस फूड न्यूट्रिशन में 5, होम साइंस एजुकेशन एक्सटेंशन में 8, होम साइंस होम मैनेजमेंट में 7, होम साइंस चाइल्ड डेवलपमेंट में 5, होम साइंस क्लॉथिंग टेक्सटाइल में 6, एग्रीकल्चर एंटोमोलॉजी में 1, पंजाबी में 2। टोटल जो नंबर ऑफ पोस्ट है वो 918 है, 918 सीट है। और बाकी जो 36 आरक्षण या जो भी सामान्य आरक्षण है उस आधार पे आप देखें तो ये सीटें टोटल ऐसे करके दी हैं ये लोग अलग अलग।
ये एक बार वीडियो को मैं थोड़ा सा रोक रहा हूँ, आप ध्यान से उसमें देख लीजिएगा। अगर आपको सही से नहीं दिखाई देगा तो थोड़ा सा अपने वीडियो की क्वालिटी को बढ़ा करके आप देख लीजिएगा। हाँ, अब हम चलते हैं कि ये डेट किस डेट से ये फॉर्म भरा जाएगा उसको हम चेक कर लेते हैं। तो जैसा कि आप अगर इसको भी चाहें पढ़ना तो आप पढ़ लीजिएगा। कुछ चीज़ें हैं, आप अर्हताएँ हैं जिसको आप चाहें तो वीडियो पॉज करिए और उसे आराम से आप लोग पढ़ लीजिए। आप जैसा कि लिखा है यहाँ पे आप देख रहे हैं कि उक्त सभी पदों के लिए शैक्षणिक योग्यताएं राजस्थान शिक्षा सेवा महाविद्यालय शाखा जो इनकी नियमावली है उसके अनुसार इन्होंने अपना दे रखा है। ठीक है, इनकी जो रिक्वायरमेंट है कुल मिलाकर एटलीस्ट आपको 55% होना चाहिए पीजी में। जिस विषय के लिए आप लोग डाल रहे हैं कम से कम पीजी में एटलीस्ट कितना होना चाहिए। मास्टर डिग्री में किसी भी सूरत में 55% होना चाहिए। कुछ एरियाज़ में ये छूट देते हैं 5%, जैसे दिव्यांगजन लोग हैं या कोई अनुसूचित SC ST के लोग हैं उनके लिए ये लोग छूट देते हैं। और मोस्ट कॉमन चीज़ें ये है कि आप UGC के परीक्षाएं जो हैं जो एलिजिबिलिटी टेस्ट कराता है टीचर के लिए वो आप पास किए हों। और जो राजस्थान का स्लेट का टेस्ट कराता है या स्लेट और सेट का जो टेस्ट होता है उसको आप पास किए रहें। और PhD अगर आप कर रहे हैं या किए हुए हैं जो 2009 की नियमावली के अनुसार है, UGC के जो उनकी गाइडलाइन है उसके अनुसार है, तो वो उसमें भी ये लोग छूट दे रहे हैं। आप अप्लाई कर सकते हैं। इनका ये भी कहना है कि जो मिनिमम रहता है पीजी होने की, तो पीजी अगर आप लोग अपीयरिंग में है और नेट हो चुके हैं तो अपीयरिंग वाले भी इसको फॉर्म को भर सकते हैं, बशर्ते जब इंटरव्यू होगा तो आप लोगों को वो डिग्री उपलब्ध करानी होगी। इन्होंने लिखा है कि यहाँ पे अगर आप एक नोट में देखें ये कि राजस्थान लोक सेवा आयोग की राज्य स्तरीय पात्रता परीक्षा जो होती है स्लेट या सेट होती है उसको उत्तीर्ण है वो लोग मान्य हैं। 1 जून 2002 से पूर्व किसी भी प्रदेश से स्लेट या सेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी पात्र होंगे किसी भी राज्य से। 1 जून 2002 को या उसके पश्चात अन्य प्रदेश से उत्तीर्ण स्लेट या सेट अभ्यर्थी को इस पद हेतु मान्य नहीं किया जाएगा। अगर 1 जून 2000 बाद में आप लोगों ने सेट या स्लेट किया है उसके बाद ये पास हैं आप लोग राज्य स्तरीय परीक्षाएं सेट और स्लेट, तो उसको ये मान्य नहीं कर रहा है लोक सेवा आयोग। इसके बाद आप चाहें ये इनका जो है पोर्टल है जहाँ पे फॉर्म भरा जाएगा, तो आप इस वेबसाइट को चाहें तो आप नोट कर सकते हैं। ये इनकी वेबसाइट है जिसपे http://rpsc.rajasthan.gov.in इस पे आप विजिट करिए और यहाँ पे जा कर के आप फॉर्म भर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये दिखानी है कि ये फॉर्म का डेट कब शुरू हो रहा है कब ख़त्म हो रहा है। ये है ना आवेदन की अवधि, तो ये आवेदन की अवधि है। ऑनलाइन ऑफलाइन ली जाएगी परीक्षा, वस्तुनिष्ठ रूप में ऑनलाइन ऑफलाइन ली जाएगी। ये दोनों तरह से ये मोड में हो सकते हैं और पाठ्यक्रम भी ये लोग जल्द ही जारी करेंगे। और परीक्षा जो होगा वो वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे ना। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो ये इनकी परीक्षाएं होंगी ये यहाँ पे वस्तुनिष्ठ पेपर होंगे। और ये आपको डेट दिखाई दिया हूँ, यहाँ पे आप देख लीजिए 9/11/2020 से लेकर के 8/12/2020 के रात्रि 12 बजे तक फॉर्म भरा जाएगा। ठीक, और इनकी वेबसाइट आपको दिखा दिया हूँ। यहाँ पे इनकी वेबसाइट है, मैं वेबसाइट को अपने कमेंट बॉक्स में डाल दूँगा, आप वहाँ से टैप करके जा सकते हैं, है ना। ये इनकी पूरी वेबसाइट है। सॉरी ये जो है ये इनकी पूरी वेबसाइट है। आप चाहें तो
इस पे विजिट करिए, यहाँ से जा कर के आप फॉर्म भर सकते हैं अपना। और जो और काम की बातें क्या हो सकती हैं, और ये जिन्होंने थोड़ा सा बहुत हाईलाइटेड करके लिखा हुआ है, आवेदक को ऑनलाइन आवेदन करने के बाद आवेदक पत्र क्रमांक आवश्यक रूप से प्राप्त होगा। यदि आवेदन पत्र क्रमांक अंकित या प्राप्त नहीं हुआ है तो इसका अर्थ यह है कि उसका आवेदन पत्र जमा नहीं हुआ है। आवेदन पत्र के प्रीव्यू को आवेदन सबमिट नहीं माना जाएगा। तो ये इसका डिस्क्लेमर है, आप इसे भी देख लें। जब तक आपको एप्लीकेशन नंबर या एप्लीकेशन आईडी नहीं प्राप्त होगी तब तक आपका सबमिट नहीं माना जाएगा। क्या इनका हेल्प डेस्क भी है रिक्रूटमेंट पोर्टल पे। आप जाके अगर कोई भी दिक्कत हो आपको तो आप रिक्रूटमेंट पोर्टल है राजस्थान लोक सेवा साइट पे, वहाँ पे विजिट करिए और हेल्प डेस्क नंबर को पर कॉल करिए और वहाँ पे जो भी समस्याएं हो आवेदन करते समय आप पूछ सकते हैं, या इससे संबंधित जो भी बातें हो आप वहाँ से क्लियर कर सकते हैं। 2-3 बातें और 2 बातें, ये कितने पेपर होंगे, ये इनके ये इनके पेपर हैं, यहाँ पे ये देख रहे हैं, ये इनके पेपर होंगे। 3 पेपर ये कराएंगे। सब्जेक्ट कंसर्न विद द पोस्ट 75 मार्क का होगा, 3 घंटे का। फिर ये सब्जेक्ट से संबंधित ही कंसर्न कर पोस्ट सब्जेक्ट कंसर्न विद द पोस्ट। फिर ये दूसरा पेपर कराएंगे 75 नंबर का, 3 घंटे का, ये भी होगा। और तीसरा पेपर ये जनरल स्टडीज और राजस्थान से संबंधित जनरल स्टडीज ऑफ राजस्थान के जो सामान्य ज्ञान है उसके विषय में 50 नंबर के पेपर कराएंगे जो 2 घंटे का होगा। तो कुल मिला के टोटल मार्क्स 200 का होगा और इंटरव्यू का मार्क जो है वो 24 मार्क का है। तो ये 3 बातें थी। एक तो कितने विषय के लिए कितनी सीट निकली है, एक हो गया। कब से कब तक ये आवेदन भरा जाएगा, 9 नवंबर से लेकर के लगभग कितना दिसंबर तक की है, ये 9 नवंबर से 8 दिसंबर तक ये फॉर्म भरा जा रहा है, लगभग 1 महीना के आसपास। तो ये पूरे फॉर्म आप 2 बातें हुई, और तीसरा कि पेपर का मोड क्या होगा। पेपर का मोड है वस्तुनिष्ठ होगा और ये ऑफलाइन आप ऑनलाइन दोनों करा सकता है। ये अपने आयोग के ऊपर डिपेंड करता है। तीसरा कि 3 पेपर इसमें होंगे, 2 सब्जेक्ट से कंसर्न रहेगा और एक जो है सामान्य ज्ञान से। तो ये आपसे बातें साझा करनी थी जो कि राजस्थान लोक सेवा आयोग से संबंधित था। और आज की वीडियो बस इतनी ही। आगे कोई भी जानकारी होगी तो मैं आपको साझा करता रहूँगा। नमस्कार।